आज के टाइम पे जब भी बच्चे बड़े होते हैं यूजुअली एक टाइम बाद उनको ऐसा लगता है कि अब उनको हॉस्टल में अकेले रहना चाहिए। ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जब भी वो लोग स्कूल से ग्रेजुएट हो तो कॉलेज के टाइम पे उन्हें अकेले एक हॉस्टल में रहना चाहिए, सो दैट वो अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर पाए, उनके पास पूरी इंडिपेंडेंस रहे, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो एंड वो इंजॉय कर सके अपनी टीनेज लाइफ। बट ये अकेले रहना उनके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी भी पड़ सकता है। आज की स्टोरी है निर्मित के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निर्मित ने 2 महीने पहले ही अपनी 12th क्लास ग्रेजुएट करी थी। निर्मित एक साइंस बैकग्राउंड का लड़का था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले थे। नाउ निर्मित को भी बाकी लड़कों की तरह ही बहुत ज़्यादा मन करता था कि जैसे ही उसका 12th ख़त्म होगी वो अपने घर वालों से कहीं थोड़ा दूर रहे, अकेले एक हॉस्टल में रहे, जहाँ वो अपनी टीनेज लाइफ, जहाँ वो अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाए, उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस यानी कि कोई रोक टोक ना हो एंड वो वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई भी करे एंड अच्छे से मज़े भी करे। इसी वजह से निर्मित अपने शहर इंदौर को छोड़कर दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन लेकर एक हॉस्टल में अकेले रहने आ गया था। निर्मित एक ज़्यादा बड़े अमीर बैकग्राउंड से नहीं था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए हॉस्टल एक अच्छे प्राइस में हॉस्टल ढूंढने में उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। बट एट लास्ट आखिरी में उसको एक हॉस्टल मिल ही गया जो उसके प्राइस पॉइंट से मैच कर रहा था। बट उस हॉस्टल से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें नहीं थी बाहर, तो निर्मित ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं एंड उसका स्टिल काफ़ी ज़्यादा मन था अपने घर वालों से दूर रहने का एक हॉस्टल में। तो उसने बिना कुछ सोचे, घर वालों को ना बताकर उस हॉस्टल में एडमिशन ले लिया, उस कॉलेज में पढ़ने जाने लग गया। 1 महीने तक जब निर्मित अपने कॉलेज जाता था एंड वो उस हॉस्टल में रह रहा था तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। निर्मित का एक रूममेट भी था जिसका नाम राहुल था एंड 1 महीने बाद निर्मित के साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई, एक ऐसी चीज़ हुई जो निर्मित को अंदर से झंझोड़ के रख देती है। एंड उसके बाद वो अपने शहर से दूर तो क्या, अकेले रहने की कभी सोच भी नहीं सकता था। निर्मित आज के दिन हॉस्टल में अकेला था क्योंकि 1 महीने बाद हॉस्टल की फेस्टिवल की वजह से छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो काफ़ी सारे बच्चे हॉस्टल को छोड़कर अपने घर चले गए थे। बट किसी रीज़न की वजह से आई गेस उसने लिखा हुआ था कि उसको कोई असाइनमेंट वगैरह करना था, इस वजह से निर्मित अपने घर नहीं गया, वो हॉस्टल में ही रुका हुआ था। हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा कम बच्चे बचे थे एंड निर्मित का जो रूममेट था राहुल, वो भी अपने घर गया हुआ था। इसका मतलब निर्मित अपने रूम में अकेले रह रहा था। निर्मित का रूम नंबर था 137 एंड उसका सामने एक रूम था जिसका नंबर था 138। ये रूम हर वक्त ताले से बंद रहता था। जब निर्मित ने देखा तो एक रात को निर्मित पढ़ाई कर रहा था एंड अचानक से उसकी रूम की बेल रिंग होती है। जैसे ही निर्मित बाहर जाता है एंड गेट खोलता है एंड जब वो बाहर दिखता है तो उसको बाहर कोई भी नहीं दिखता। बट जैसे ही निर्मित पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है। आधी चीज़ें टूटी पड़ी है, चादर पे बेडशीट फटी पड़ी है, अलमारी खुली पड़ी है, उसके कपड़े सारे नीचे गिरे हुए हैं। एंड निर्मित बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जस्ट 2 मिनट के लिए उसने दरवाज़ा खोला एंड बाहर देखा एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ा अचानक से इतनी सारी चीज़ें कैसे हो गई, मतलब ये एक अनइम्पॉसिबल चीज़ है। एंड बाहर बहुत ज़्यादा ऐसे तूफ़ान आ रहा था, बारिश आ रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बार बार ऐसे आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। नाउ निर्मित थोड़ा सा डर गया था क्योंकि सिंस उसके फ्लोर पे तो कोई भी नहीं था, उसके नीचे या ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़े बहुत लोग थे, बहुत कम लोग थे एंड वो अकेले था, उसके रूम में भी कोई नहीं था। एंड जब निर्मित गेट बंद कर अंदर आकर अपने सारे सामान ठीक करने लग जाता है, अचानक से दोबारा से बेल रिंग होती है। नाउ अब निर्मित डर जाता है एक बार रूम खोलने से पहले। तो निर्मित क्या करता है कि अपने की होल से, जो गेट पे एक की होल बना होता है जिससे हम गेट के आर पार देख सकते हैं, छोटा सा होल, उससे देखता है कि आखिर बाहर है कौन। जब निर्मित देखता है की होल से तो उसको बाहर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। उसकी शक्ल नहीं दिख रही होती है
सिर्फ उसका इतना हिस्सा सर दिख रहा होता है, एंड दिख रहा होता है कि उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, तो वो ऐसा एज्यूम करता है कि कोई छोटा सा बच्चा है। तो उसको लगा कि या तो ये कोई किसी मुसीबत में होगा या तो कुछ स्ट्रेंज होगा। तो निर्मित डर डर के दरवाज़ा तो खोल देता है, बट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है फिर से दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। बट अब निर्मित एक और चीज़ स्ट्रेंज देखता है। उसके सामने वाले रूम में जहाँ हमेशा ताला लगा होता है, वो रूम खुला हुआ था, एंड ताला टूटा हुआ था एंड ताला लटका हुआ था, एंड रूम का दरवाज़ा हल्का स्लाइटली सा खुला हुआ था। निर्मित ने जब मुझे स्टोरी भेजी तो उसने उसमें लिखा हुआ था, स्पेशली ये चीज़ मेंशन करी थी कि पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो इतना डरा हुआ था एंड वो अंदर जाना चाहता था, फिर भी उस खुले हुए रूम को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ अट्रैक्ट कर रहा है उस तरफ। तो निर्मित धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाने लग गया, एंड जैसे ही वो अंदर कमरे में घुसा एंड पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बेड के ऊपर जो पंखा लगा हुआ था उस पर किसी छोटे बच्चे की लाश एक रस्सी से टंगी हुई है, लाइक किसी ने सुसाइड करा हुआ। ये चीज़ देख के निर्मित शॉक हो गया था, एंड जैसे ही उसने राइट साइड में टेबल के ऊपर मिरर को देखा, उसमें खून से लिखा हुआ था, तुम भी नहीं बचोगे। एंड अचानक से शीशे में से एक बहुत डरावना बच्चा उसको देखकर बहुत ही क्रीपी वे में हंसने लग गया। ये चीज़ देखकर निर्मित की आवाज़ें चली गई एंड वो कुछ चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके निर्मित ने अपने आप को उस रूम से बाहर निकाला एंड फटाफट लिफ्ट में चढ़कर वो नीचे गया एंड वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर लाया। जब सिक्योरिटी गार्ड को निर्मित बुला कर लाया ऊपर, तो उसने एक और ऐसी चीज़ देखी जिसकी वजह से वो अपने आप पर सवाल करने लग गया एंड बहुत ज़्यादा डर गया था। जब सिक्योरिटी गार्ड आया एंड उसने देखा कि रूम पर तो अभी भी ताला लगा हुआ है, एंड उस रूम पर जो नींबू मिर्ची उस रूम में हमेशा लगी होती थी, वो भी लगी हुई थी। ये चीज़ देखकर निर्मित काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गया कि आखिर ये कैसे हो गया। जब निर्मित ने अपनी सारी ये इंसिडेंट सिक्योरिटी गार्ड को बताए तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे उस रूम की सच्चाई बताई। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आज से 7 साल पहले यहाँ पर एक बच्चा आया था एंड उसको उसके कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था एंड उन दोनों का एक लव अफेयर चल रहा था। ये बात प्रोफेसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो इस हॉस्टल में, इस रूम में जहाँ वो लड़का रहता था, उस प्रोफेसर ने यहाँ पर उसकी जान ले ली। किसी के थ्रू उसको ऐसे पंखे पे लटका दिया एंड उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद से इस रूम में बहुत सी अजीब चीज़ें होने लग गई थी, जिसकी वजह से ये रूम बंद कर दिया था एंड पिछले 7 सालों से ये रूम बंद था। आखिर निर्मित को ये सब चीज़ें कैसे दिख गई, एंड ये उसके लिए शायद कोई मैसेज था। इसी वजह से निर्मित को लगा कि शायद इसीलिए ये रूम मुझे इतने सस्ते में मिल गया। निर्मित ने तुरंत ही अपना हॉस्टल रूम किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद से निर्मित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड वो समझ गया था कि स्ट्रेट ये चीज़ें उसी इंसिडेंट की वजह से उसके साथ हो रही है। तो निर्मित अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था अकेले रहने में, क्योंकि वो समझ गया था कि अकेले रहने से कुछ भी हो सकता है उसके साथ कभी भी, एंड उसे संभालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। एंड उस टाइम पर उसको अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। हमें हमारे चैनल के 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को बहुत जल्दी पूरा करना है। थैंक यू निर्मित फॉर सेंडिंग योर स्टोरी टू अस। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, मुझे जस्ट कमेंट्स में लिखो कि आई वॉन्ट टू सेंड माई स्टोरी, एंड मैं आपको ईमेल का लिंक भेज दूँगा, आप मुझे स्टोरी ईमेल कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो पिछली वीडियो में हमें एक ऐसा कमेंट आया, सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो कमेंट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।